हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2023 और इसकी जो मेज़बानी है ये भारत कर रहा है, इसलिए हम लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और एक मैं वीडियो अपलोड की हूँ कि G20 है क्या, G7 क्या है, गठन क्या है, वो भी आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। तो आज हम लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। यहाँ पर टॉप 30 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर हम लोग वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट होंगे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से बता देना मुझे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृत भाषा में लिखा कितने साल पुराने की स्तंभ का जिक्र करके मोदी जी G20 सम्मेलन का आरंभ किया। तो यहाँ पर होगा, माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर 2500 होगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, देश में कितने शहरों और कितनी संस्था में G20 की मीटिंग हुई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो ये 60 शहर में और कितनी मीटिंग्स हुई हैं, तो यहाँ पर 200 मीटिंग हो चुकी हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था को भारत ने G20 के सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान कराया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये है अफ्रीकन यूनियन। देखो, जो G20 था ना, इसमें कितने थे, इसमें 90 कंट्री थे और एक यूरोपियन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन था, है ना। अब जो है ना, अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया गया है। तो अब G20 की जगह G21 अपडेट होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं। ये जो हाल ही में अभी शामिल किया गया है, G20 2023 की जो मेज़बानी भारत कर रहा है, इसमें शामिल किया गया है किसको, अफ्रीकन यूनियन को। तो इसमें कितने देश हैं, तो यहाँ पर 55 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, G20 के बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। तो यहाँ पर 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर सहमति बनी है। तो यहाँ पर 73 यानी कि 73 मुद्दों पर सहमति बनी है, वो भी 100%। 7 नंबर क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन में नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया है। तो G20 सम्मेलन नई दिल्ली में ये 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया गया है। ये आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने आमंत्रित देश हैं। तो 9 आमंत्रित देश हैं। और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। देखो, G20 में जो है ना, यहाँ पर 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन तो था ही, ये तो आए थे, है ना, कोई कोई नहीं भी आए थे, कोई कोई कंट्रीज़ से। इसके अलावा जो है ना, कोई अतिथि देश भी हैं। मोदी जी ने आमंत्रित किया था अतिथि जो हैं, अतिथि देश या फिर आप गेस्ट कंट्री कह सकते हैं। ये है फर्स्ट है बांग्लादेश को, यहाँ से आई थी जो भी वहाँ की PM है। और मिस्र है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। तो ये जो 9 कंट्रीज़ हैं ये गेस्ट कंट्री हैं। और देखो, आप अगर नहीं देखे हैं उस क्लास को कि G20 है क्या, गठन कैसे किया गया, G7 से कैसे G20 बना, ये अगर नहीं देखे हैं आप, तो उस क्लास को आप एक बार कर लेंगे, है ना। आप एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैंडेटरी होता है कि G7 है क्या, कैसे बना, और G20 कैसे बना, ये सब। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम क्या था। तो देखो, भारत में जो आयोजित हुआ ना G20 सम्मेलन, ये 3 सेशन में हुआ था। पहला सेशन का नाम था यहाँ पर वन अर्थ था, है ना, पहला सेशन जो था। सेकंड वाला जो सेशन हुआ था ये वन फैमिली। और जो लास्ट सेशन या फिर आप कह सकते हैं कि थर्ड नंबर वाला जो सेशन हुआ था उसका नाम क्या था, तो वन फ्यूचर। आपको ये याद रखना है और थीम भी यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो आपको नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो एंड अदर एग्ज़ाम्स, स्टेनो, जीडी, रेलवे और भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स तो पूछा जाएगा ही, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन का आयोजन स्थल का नाम क्या है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, तो ये जो स्थल है ना, ये भारत मंडपम ये स्थल का नाम है। और इमेज के थ्रू बहुत ही अच्छे से मैं इससे पहले वाले सेशन में बताई हूँ, तो उसको भी आप देख लेना। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया, चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखो, आप लोग अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको मोदी जी जो वेलकम कर रहे थे, जैसे कि जो बाइडेन आए थे, फिर ऋषि सुनक आए थे, सबको वो वेलकम कर रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, फिर उनको एक चक्र दिखा रहे थे। वो जो चक्र है ना, उसका निर्माण कौन से शासक ने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था और ये 13वीं सदी को किया गया था। और ये जो चक्र है ना, कोणार्क चक्र, ये कहाँ पर है? तो ओडिशा में स्थित है। इसी को वहाँ पर दर्शाया गया था। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये चक्र है और इसका भी बहुत मीनिंग है। इसमें आवर्स को भी दिखाता है, मिनट को भी दिखाता है। तो ये यहाँ पर वेलकम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, भारत में आयोजित किया जा रहा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि थीम क्या है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये तो इंग्लिश में है। हिंदी में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत में है ना। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है और ये संस्कृत में है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, भारत, ये देवनागरी लिपि में है। और ये लोगो है जो G20 2023 की जो आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन, ये लोगो है। और इस लोगो में कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको ओरली एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू एंड वाइट, 4 रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आपको क्वेश्चन में ये पूछे, मतलब ऑप्शन दे दे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस दे दे, और इनमें से कौन से रंग का यूज नहीं किया गया है या फिर रंग का यूज किया गया था जो लोगो है उसमें, तो आप सही जो है आंसर कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नटराजन मूर्ति जो G20 आयोजन स्थल के सामने लगा था, वास्तुकार का नाम बताइए। तो देखो, ये नटराजन का जो मूर्ति है ना, ये G20 आयोजन स्थल के सामने लगा हुआ था। तो किसने बनाया था? वास्तुकार कौन है? तो श्री कंडा सतापति जो है ये वास्तुकार है। और ये नटराजन मूर्ति का अगर वजन पूछे ना, तो ये 9 टन था। और ये जो मूर्ति है, ये अष्ट धातुओं से बना हुआ है। और मैं अच्छे से बताई थी कि वो अष्ट धातु कौन कौन से हैं। ये वही सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, G20 के लोगों में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पर बताई थी। तो वाइट है, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज है। और खिलता हुआ फूल, उसके ऊपर में पृथ्वी को दर्शाया गया है। और ये जो भारत का जो तिरंगा है ना, इससे इस कलर को दिया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा गया है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, G20 का थीम किस उपनिषद से लिया गया था? तो ये महाउपनिषद से लिया गया था। ये जो थीम है, थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत में है, तो महाउपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। हम लोग टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस की डिस्कस करने वाले हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ये कौन सा एडिशन है? तो भारत में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है भारत में, तो ये 18वां एडिशन है, 18th एडिशन। और इससे पहले ये तो 18वां एडिशन हुआ, तो 17वां एडिशन कौन सा था? तो ये इंडोनेशिया 17वां एडिशन की अध्यक्षता कर रहा था। और
19वां कौन सा होने वाला है, तो ये ब्राज़ील होने वाला है 19वां। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन सेम वही है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर 2022 की पूछा गया है, तो ये इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो अभी जो है इंडिया कर रहा है, और 2024 में ये ब्राज़ील करने वाला है। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया 2023, इंडोनेशिया 2022 और ब्राज़ील 2023 में करने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन है, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2008 में, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है। ये 2 दिवसीय हुआ था, 14 और 15 नवंबर को। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, G20 समूह की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1999 को की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर आयोजित की गई थी? यानी कि की गई, ठीक है, तो ये पुडुचेरी। 23 नंबर क्वेश्चन, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो G20 की शुरुआत जो है ना, ये G7 के रूप में हुई थी। कब? तो ये 1975 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अचानक से G20 का फॉर्मेशन हुआ नहीं था, पहले G7 आया। कैसे? ऑयल क्राइसिस की वजह से, सेसेशन हो रहा था, उसकी वजह से ये पहले तो G6 हुआ था, फिर उसमें कनाडा शामिल हो गया तो G7 हो गया, और रूस भी शामिल होकर के G8 बना था, लेकिन उसको 2014 में निलंबित कर दिया गया। वो क्रीमिया पर उसने इन्वेड कर दिया था, इसके कारण में। ये हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, G20 में कितने सदस्य शामिल हैं? तो G20 में जो है ना, यहाँ पर 29 नहीं 19 देश और यूरोपियन यूनियन, और अभी जो शामिल हुआ है वो है अफ्रीकन यूनियन, है ना। तो अपडेट होने वाला है ये, G20 से G21 होने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये हमारा प्यारा भारत ने G20 की अध्यक्षता करी है। 26 नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो कहाँ से प्रेरित है? तो ये जो लोगो है ना, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, इससे प्रेरित है। जैसे आप कलर्स देख सकते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू जो है अशोक चक्र का उसका रंग कैसा है? तो ये ब्लू है और वाइट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, वर्तमान में कितने देश मिलकर G20 का ट्राइका बनाते हैं? ट्राइका यानी कि आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे अभी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भारत किया मेज़बानी। इससे पहले कौन किया था? तो इंडोनेशिया ने 2022 में। और ये कौन सा 17th एडिशन इंडिया जो कर रहा है, या ये 18th एडिशन, और ब्राज़ील जो करने वाला है 2024 में G20 की प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता, ये होगा 19th एडिशन होगा। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इंडिया जो है ना अध्यक्षता 1 साल के लिए करेगा। वो कब से कर रहा है? 1 दिसंबर 2022 से लेकर के ये 30 नवंबर 2023 तक ये मेज़बानी करेगा, यानी कि 1 साल तक करने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज के थ्रू मैं यहाँ पर लाई हूँ ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो शेरपा जो है ना, ये अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं। 29 नंबर यहाँ पर मिसिंग है, तो कोई बात नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए विशेष सचिव किसे बनाया गया है? तो मुकेश परदेसी को यहाँ पर विशेष सचिव बनाया गया है। ओके, तो ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बता देना। और भी अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो उससे भी मैं पिक करूँगी क्वेश्चंस को, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी हेल्प हो सके।
और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और देखो, ये सेशन आप अगर करते हैं ना तो करंट अफेयर्स में आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है, तो शेयर कर देना, ठीक है। फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।